माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का, क्योंकि आपके पेपर होने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो हम अब आपको फुल डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जितना भी हम आपको बताएंगे, यदि आपने इतना भी कर लिया फिर भी कोई सी भी डिग्री आए, आप वहाँ पर उसे ज़रूर बना कर आएंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट हमने बहुत ही संक्षिप्त बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि आपके पास समय नहीं डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि अब हम ये आपको नहीं बताएंगे डिग्री कैसे लिखने के नियम, मतलब उनके कंपैरेटिव और पीडी सीडी, तो अभी इतना टाइम नहीं है डियर स्टूडेंट। अब हम आपको मेन पॉइंट बता रहे हैं। देखो, जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, दो वस्तुओं की तुलना की जाए, तो उसका क्या बनता है? केवल उसका बनेगा पीडी और सीडी, उसका एसडी नहीं बनेगा। अब जब दो या दो से अधिक लोगों की तुलना की जाए, या वस्तुओं की या व्यक्तियों की, तो वहाँ पर उसका पीडी भी बनता है, उसका सीडी भी बनेगा, उसका सुपरलेटिव भी बनेगा। तो पहले हम वो देखते हैं, जब तुलना जो है दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की जाती है, जिनकी केवल पॉजिटिव डिग्री बनती है या कंपैरेटिव डिग्री बनती है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम डी स्टूडेंट हमारे ऐसे नियम आपको बताएंगे कि आप उसे आसानी से बना देंगे। देखते हैं। देखो, टाइप 1 है जब तुलना। लेकिन उससे पहले डी स्टूडेंट, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। डी स्टूडेंट, अगर मेहनत पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। कमेंट में ये बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं। देखो, जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में की जाए, तो ऐसी स्थिति में पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री तथा सीडी कंपैरेटिव डिग्री ही बनती है, एसडी नहीं बनती। देखो रूल क्या है इसका। देखो कैसे बनाएंगे रूल। पहले लास्ट वर्ड लगाएंगे आप, ठीक। उसके बाद में एच बी लगा देंगे। अगर नोट नहीं होता है तो नोट लगा देते हैं, अगर नोट होता है तो उसे हटा देते हैं, ये ध्यान रखना आप। नंबर 2 क्या करेंगे? एज या सो एज लगाएंगे। फिर मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री होगी तो पॉजिटिव डिग्री लगा देंगे, या सी कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव डिग्री और देन लगाएंगे। स्टार्टिंग वर्ड लगा देंगे। देखो पहला सेंटेंस लिखा है। देखो, क्योंकि टाइम डी स्टूडेंट इतना है नहीं, तो इसलिए हम देखो, रोहन इज एज टाल एज मोहन। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? लास्ट वर्ड। हमने बताया लास्ट वर्ड क्या है? मोहन। तो मोहन लगा दिया डी स्टूडेंट हमने यहाँ पर, ठीक। क्योंकि एज इसमें दिया है तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। तो कैसे बनाएंगे? मोहन। उसके बाद में देखो क्या लिखा है? एच बी क्या लगाएंगे? इज लगा दिया हमने। मोहन इज। फिर क्या बनाएंगे डी स्टूडेंट्स? एज या सो एज, तो एज लगाएंगे। मोहन इज एज। अब क्या लगाएंगे? सी देखो इन इंग्लिश, सी प्लस देन, मतलब सी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। टाल का क्या हो जाएगा? टालर, ठीक। देन लगा देंगे डी स्टूडेंट्स, ठीक। मोहन इज, देखो एज नहीं लगाएंगे यहाँ पर, देखो क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री वाला है, तो कंपैरेटिव डिग्री और देन लगा देंगे। देखो मोहन इज टालर देन। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे? स्टार्टिंग वर्ड, मतलब देखो कैसे बनाएंगे? मोहन इज नोट लगा देंगे, क्योंकि नोट डियर स्टूडेंट वहां पर देखो नहीं दिया। अभी हमने आपको क्या बताया? नहीं होता तो लगा देते हैं, होता तो हटा देते। तो मोहन इज नोट टालर देन। अब सही है। मोहन इज नोट टालर देन क्या लगाएंगे? स्टार्टिंग वर्ड रोहन। अब सही है, ठीक है। अब बिल्कुल मतलब आपका सेंटेंस जो है सही बन गया, ठीक। दूसरा देखेंगे, सी इज नोट सो टाल या एज टाल, ठीक है। वैसे नोट के साथ डी स्टूडेंट सो लगना चाहिए, सो एज होता है, ठीक है। एज या सो दोनों लगा सकते हैं, ठीक। सीज नोट सो टाल या एज टाल एज राधा, ठीक। तो मतलब ये भी पीडी है, पॉजिटिव डिग्री में दिया है, क्योंकि एज या सो एज लगाए, तो क्या लगाएंगे? पहले लास्ट वर्ड राधा, ठीक है। तो राधा लगा दिया हमने, ठीक। उसके बाद में देखो यहाँ पर एच बी दिया था, देखो ये एच बी लगा दिया, इज, ठीक। नोट दिया है पहले से, नहीं लगाएंगे नोट। फिर क्या लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री क्या लगाएंगे? टाल का टालर, ठीक। टालर लगा देंगे डी स्टूडेंट्स। राधा इज टालर,
देन लगा देंगे, ठीक है। देखो जैसा कि यहाँ पे लिखा है सी प्लस देन मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और देन लास्ट वर्ड लगा देंगे मतलब स्टार्टिंग वर्ड। देन राधा देन सी, हर नहीं लगाएंगे डी स्टूडेंट, सी रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें हर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे तीसरा सेंटेंस, रानी इज एज ब्यूटीफुल एज रीना। तो वो अभी हमने आपको बताया वही नियम अब लगाते जाना आप। लास्ट वर्ड रीना, ठीक है, रीना लगा दिया। उसके बाद में एच बी लगा देंगे, इज, क्योंकि नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे। रीना इज नोट, ठीक है, क्योंकि नोट दिया है। रीना इज नोट ब्यूटीफुल है स्टूडेंट, तो मोर ब्यूटीफुल होगा, ब्यूटीफुल नहीं होगा, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल, देन लगा देंगे, ठीक। रीना इज नोट मोर ब्यूटीफुल देन रानी, ठीक है डी स्टूडेंट्स। जो नियम हमने आपको बताया वैसे ही आप बना देना। देखो रीना इज नोट मोर ब्यूटीफुल देन रानी, मतलब रीना जो है रानी से अधिक सुंदर नहीं है, तो मतलब दोनों बराबर की हैं, ठीक है। यू आर रिचर देन रोहित, तो वही क्या मतलब क्या लगाएंगे आप, लास्ट वर्ड पहले लगा देंगे रोहित, ठीक है। क्योंकि सी और देन लगा है तो पहले हम क्या लगाएंगे, इज। नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे, नोट। रोहित इज नोट, सो लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव बनाना है। रोहित इज नोट सो, ये सूत्र दिया है जैसे यहाँ पर देखो, सो या एज पी, पॉजिटिव लगाएंगे। पॉजिटिव क्या लगाएंगे, रिच, ठीक। फिर एज लगाएंगे, रोहित इज नॉट सो रिच एज यू, ठीक है डी स्टूडेंट, मतलब रोहित उतना अमीर नहीं है जितना कि आप हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है डी स्टूडेंट आप पूरा वीडियो देखेंगे। देखो सी इज नॉट वीकर देन अमित, मतलब वो उतनी कमजोर नहीं जितना कि अमित, तो पहले लगाएंगे लास्ट वर्ड मतलब अमित, फिर लगाएंगे इज। नोट पहले से दो हटा देंगे, अमित इज एज, ठीक। फिर लगाएंगे बीकर की मतलब पॉजिटिव डिग्री बीक, अमित इज एज बीक, एज लगाएंगे, एज लगाएंगे, एज सी, हर नहीं लगाएंगे सी लगाएंगे, ठीक। छठा देख लेते हैं डी स्टूडेंट, फिर अगला नियम देखेंगे। देखो माई फ्रेंड इज नॉट पुअर देन यू, मेरा मित्र उतना गरीब नहीं जितने कि तुम हो, तो यू लगाएंगे पहले लास्ट वर्ड, आर लगा देंगे। नोट दिया है तो नोट हटाएंगे, यू आर, एज लगाएंगे यहाँ पर, पीडी लगाएंगे पुअर, एज, यू आर एज पुअर एज माई फ्रेंड, ठीक है डी स्टूडेंट। तो ये तो मतलब वो हमने आपको बनाकर दिखाई जिनमें दो मतलब जिनमें दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। अब टाइप 2 देख लेते हैं। देखो इसके सूत्र हमने लिख दिए हैं। जब दो या दो से अधिक लोगों की तुलना की जाए तो क्या होता है, देखो वो कैसे बनाएंगे डी स्टूडेंट, पीडी कैसे बनेगी उसकी, नो अदर प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड अभी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे समझ में आ जाएगा, प्लस एच बी लगा देंगे, प्लस सो लगाएंगे, प्लस एज लगा देंगे, प्लस पीडी प्लस एज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सो या एज लगाएंगे, सीडी कैसे बनाएंगे उसकी, सब सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस एच पी लगाएंगे, प्लस सी डी प्लस देन एनी अदर प्लस ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स। एस डी कैसे बनाएंगे डी स्टूडेंट, देखते हैं। देखो उसकी एस डी कैसे बनेगी, देखो सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस द प्लस सी डी प्लस ओ डब्ल्यू मतलब क्या है, अदर वर्ड, ठीक है। अब हम आपको जो एग्जाम्पल बता रहे हैं उससे आपको समझ में डी स्टूडेंट्स आ जाएगा। देखो देखेंगे, रोहित इज द बिगेस्ट बॉय इन द क्लास, तो देखो क्योंकि इसमें दा लगा है तो और EST लगा है तो सुपरलेटिव है, CD बनाना है पहले।
कंपैरेटिव बनाना है। कंपैरेटिव का सूत्र देखो, सब्जेक्ट लगाएंगे, कंपैरेटिव सब्जेक्ट तो लगा रहेगा वहां पर, तो क्या लगा बनाएंगे, देखो रोहित बना दिया हमने। फार्मूला आप देखते रहना, लिख लेना कॉपी में, रोहित, एच बी लगा देंगे, इज, ठीक है, रोहित इज, और सी डी लगा है यहाँ पर, सी डी मतलब बीकेस्ट है तो बीकर लगा देंगे, रोहित इज बीकर, देन एनी अदर लगा देंगे यहाँ पर, इतना लगा दिया डी स्टूडेंट्स। अब ओ डब्ल्यू आप देख लेना, अदर वर्ड्स क्या है, अदर वर्ड्स ये है, ये बॉय इन द क्लास पूरा, एनी अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है, बॉय इन द क्लास, ठीक है डी स्टूडेंट। तो कैसे बनेगा, रोहित इज बीकर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। ओ डब्ल्यू आपके समझ में आ गया होगा, ये है ओ डब्ल्यू, बॉय इन द क्लास पूरा, ठीक है। अगर आपसे इसकी क्या बनवाया जाए डी स्टूडेंट, पीडी भी बनवा ले, वो पीडी भी बनवा ले, तो पीडी देखो कैसे बनाएंगे, देखो नो अदर लगाएंगे पहले, प्लस ओ डब्ल्यू प्लस एच बी प्लस सो एज या एज एज प्लस पीडी प्लस सब्जेक्ट। तो देखो कैसे लगाएंगे, नो अदर, कैसे हम शुरू करेंगे, देखो नो अदर, ठीक, उसके बाद में इन्होंने दिया है नो अदर के बाद ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स, नो अदर बॉय इन द क्लास पूरा लगा देंगे यहाँ पर, बॉय इन द क्लास, ठीक है डी स्टूडेंट्स, नो अदर बॉय इन द क्लास। उसके बाद में देखो सूत्र में हमने लिखा था एच बी, इज लगा देंगे, एज लगा दी या सो लगा दो आप, एज लगा देंगे एज, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज, पीडी लगा देंगे बीक, एज बीक, फिर एज लगा दिया हमने, ठीक, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज बीक, फिर उसके बाद में क्या लिखा, सब्जेक्ट एज रोहित। डी स्टूडेंट बहुत ही सिंपल नियम है, उम्मीद है डी स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद आप पेपर में आराम से कर आएंगे जी, ठीक है, ठीक है। दूसरा देखेंगे सेंटेंस, दूसरा देख लेते हैं, देखो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। तो क्या बनाना है, एसडी बनाना है आपको, पहले सुपरलेटिव बनाना है। तो सुपरलेटिव का सूत्र हमने आप लिखा, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, आयरन लगा रहेगा, सब्जेक्ट आप लिख लेना आयरन, उसके बाद में सब्जेक्ट एच बी लगा है इज, फिर दा लगा देंगे डी स्टूडेंट्स, आयरन इज दा लगा दिया, एच डी लगा दिया, मोर यूजफुल है तो मोस्ट यूजफुल, ठीक है, मोस्ट यूजफुल, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, ठीक है, मेटल बन गया डी स्टूडेंट्स, ठीक, सही है। पीडी भी देख लेते हैं इसका, पीडी नो अदर से शुरू करेंगे, देखो कैसे बनेगा, नो अदर, नो अदर मेटल पूरा लगा देंगे पहले, नो अदर लगाया और डब्ल्यू मीटर हो गया, इसके बाद में इज, नो अदर मीटल इज, एज लगा देंगे, एज यूजफुल लगा देंगे डी स्टूडेंट्स, नो अदर मीटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए, ठीक, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल और नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ठीक है। उम्मीद है डी स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये देख लेते हैं डी टाइप 3 और देख लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही संक्षिप्त भाषा में आपको बताया, क्योंकि टाइम नहीं है डी स्टूडेंट। देखो जब पीडी वेरी फ्यू से शुरू हो तो देखो पीडी कैसे बनाएंगे, वेरी फ्यू प्लस ओ डब्ल्यू प्लस एच बी प्लस सो एज या एज एज प्लस पीडी प्लस एच प्लस सब्जेक्ट, ठीक है डी स्टूडेंट। और सी डी बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस सी डी प्लस देन मोस्ट अदर हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसमें एनी अदर लगाते थे, इसमें मोस्ट अदर प्लस ओ डब्ल्यू। और इसका वो कैसे बनाएंगे, एस डी बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस बनाबदा प्लस एस डी प्लस ओ डब्ल्यू। तो देखेंगे पहला सब्जेक्ट, पहला एग्जाम्पल देखो, वेरी फ्यू गेम्स इन इंडिया आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। मतलब
भारत में बहुत कम खेल इतने लोकप्रिय जितने की क्रिकेट है। तो क्या बनाना है, सीडी, मतलब सीडी बनाना है। तो सीडी का सूत्र तो सामने लिखा है, तो कैसे लगाएंगे, क्रिकेट सब्जेक्ट लिखा है, देखो क्रिकेट लगा दिया, उसके बाद में एच बी लगा दिया, इज, ठीक, क्रिकेट इज। उसके बाद में देखो क्या दिया है इन्होंने, सीडी, पॉपुलर है तो मोर पॉपुलर, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर। फिर क्या लगाएंगे, देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर लगा दिया डी स्टूडेंट्स। गेम्स इन इंडिया OW हो गया, अदर वर्ड्स, गेम्स इन इंडिया। ठीक है डी स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक। जो सूत्र हमने लिखा है वो आपके लिख के रख लेना, बना लेना। देखो पीडी भी पीडी तो ऑलरेडी बना है, एसडी और बनाना है इसका एसडी। देखो एसडी देख लेंगे, इसका एसडी कैसे बनेगा, ठीक। एसडी देखो कैसे बनेगा इसका, एसडी का सूत्र क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे क्रिकेट, सब्जेक्ट लिखा है सूत्र में क्रिकेट, क्रिकेट लगा दिया। उसके बाद में एच बी इज, फिर लगाएंगे वन ऑफ द, ये लगाना है इसमें वन ऑफ द। उसके बाद में लगाना है एच डी मोस्ट पॉपुलर लगा देंगे डी स्टूडेंट्स, पॉपुलर। और गेम्स, इसमें नाउन जो है वो प्लूरल में ही लगेगा, इन इंडिया जो OW हो गया हमारा, ठीक। तो कैसे बन गया, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। एक सेंटेंस और लिया है डी स्टूडेंट, वो भी देख लेते हैं, टाइम नहीं है डी स्टूडेंट्स, नहीं तो आपको हम, क्योंकि अब आपको तैयारी भी करनी है सभी। तो देखो इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, पीडी बनाना है। तो पहले क्या लगाएंगे, अभी हमने आपको सूत्र बता दिया, वेरी फ्यू, ठीक है, कंट्रीज, एच बी लगाएंगे आर, ठीक, वेरी फ्यू कंट्रीज आर, चाहे तो सो लगा दे या एज लगा दो, एज लगा दो, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज पॉपुलर, नहीं पॉपुलर नहीं डी स्टूडेंट, एज ग्रेट, ठीक, एज इंडिया, ठीक है, बन गए। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज ग्रेट एज इंडिया। और उन्होंने पूछा है कि इसका एसडी भी बनाना है, सुपरलेटिव। तो कैसे बनाएंगे, सुपरलेटिव में सब्जेक्ट लगा रहेगा इंडिया इज वन ऑफ द लगाएंगे, इज वन ऑफ द, ठीक है, ग्रेटेस्ट, फिर क्या लगा देंगे, कंट्रीज। तो डी स्टूडेंट इतना ही, मैं बहुत कम हमने एग्जाम्पल लिए, क्योंकि डी स्टूडेंट समय नहीं है, समय की काफ़ी कमी है। तो हमने कहा आपके पूरा टॉपिक कवर करा दिया जाए, जिससे आपके 2 नंबर क्लियर हो सके। देखो वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज ग्रेट एज इंडिया, और इसी का अगर एसडी बनाना है तो इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज, ये हो गया, ठीक है डी स्टूडेंट। तो डी स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में, आपका जरूर फंसेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर देना, और डी स्टूडेंट कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।